राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव का मतदान संपन्न कराया गया। इसके बाद 24 फरवरी मंगलवार को राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव के आरओ, विभिन्न वार्डों के पार्षद प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में कई प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों ने मतदान के दौरान आई समस्याओं को साझा किया, जिन्हें अधिकारियों ने नोट किया। अपर समाहर्ता विनोद कुमार ने बताया कि मतदान के बाद स्क्रूटनी के लिए बैठक की गई थी। ऑब्जर्वर ने सभी पक्षों को सुना। उन्होंने कहा कि किसी बड़े स्तर की गड़बड़ी की शिकायत सामने नहीं आई। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही 27 फरवरी को मतगणना कराई जाएगी। मूल रूप से हम लोग कल जो वोटिंग हुआ था उसका स्क्रूटनी करने के लिए बैठे थे और हम लोगों ने स्क्रूटनी किया। ऑब्जर्वर साहब भी सभी लोगों की बात सुने। कोई भी गंभीर ऐसे मामले नहीं आए जिसका संज्ञान लेके हम लोग कोई अलग दृष्टि रखें कि वोटिंग में कोई दिक्कत हुई। ऐसा ना पब्लिक ने कोई बताया, ना हमारे जनप्रतिनिधि ने बताया, न उपस्थित कैंडिडेट ने बताया। सुझाव भी लिए गए? सुझाव ठीक है, सुझाव है चुनाव को उत्तरोत्तर कैसे बेहतर किया जाएगा इस संबंध में है, नो कि और कोई अदरवाइज कोई चीज। जो लोग अंगूठे में जो अंगूठे से जो मतलब स्टाम्प दिए थे, क्या उनका चुनावी होने वो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में काउंटिंग की जाएगी। अगर उसको इनवैलिड बताया जाएगा तो इनवैलिड होगा, वैलिड बताया जाएगा तो वैलिड होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। वार्ड 18 की प्रत्याशी पुष्पा कुमारी ने कहा कि मतदान के दौरान कुछ समस्याएं हुई थी, जिनमें सुधार का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव काफी अप्रत्याशित रहा है और परिणाम 27 फरवरी को ही स्पष्ट होगा। यहाँ पे बहुत सारा सबसे बड़ा समस्या ये था कि काफी सारे वोटर्स ऐसे थे। पहला तो जो वोटिंग में डिले हो रहा था, क्योंकि काफी लंबे टाइम बाद बैलेट पेपर में हो रहा था, तो लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन था। तो एक तो डिले को लेकर हुआ, बहुत सारे वोटिंग में गलती, चूंकि लोगों को पता नहीं था कि वोटिंग कैसे होगा, तो कुछ लोग थंब इम्प्रेशन लगा दे रहे थे, कुछ लोग बिना स्टैंप मारे ही डाल दे रहे थे। तो इस तरह की समस्या थी। दूसरा, प्रशासन का भी जो ढिलाई था, जो जैसे कुछ कुछ बूथ ऐसा था जहाँ पे जो पॉपुलेशन था, जो मतलब वोटर्स था, वो काफी ज्यादा था और प्रशासन की ढिलाई की वजह से 2-3 जगह ऐसा भी रहा जहाँ थोड़ा सा शांति व्यवस्था भंग हुआ। तो ये कुछ कुछ समस्याएं हैं जो लोगों ने प्रशासन के सामने रखा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। काफी ऐसी जगह समस्याएं भी हुई जिसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कंप्लेन किया गया, तो कभी डिप्टी कलेक्टर को इसके बारे में कंप्लेन किया गया। तो वो सारी बातें उन्होंने रखा कि कंप्लेन करने के बाद उनका क्या सोल्यूशन हुआ, नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगली बार से जो भी चीजें होंगी तो उनके ऊपर वो ध्यान देंगे। चुनाव हो गया है, सभी वोटर्स को अपना मत दे दिया है, जो वैलिड कैद हो गया। 27 को कैसा रिजल्ट होगा? 27 को एक्चुअली ये जो चुनाव हुआ है ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे जो वोट है ना वो खराब भी हुए, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था बैलेट पेपर को लेके। तो कहना बड़ा मुश्किल है जी कितने वैलिड वोट दे रहे हैं। बहुत लोग वोट देने तो गए थे लेकिन वोट खराब भी बहुत हुए। जैसे आपने सुना कि जेएलकेएम के जो समर्थित प्रत्याशी थे उन्होंने बोला कि बहुत सारे उनके ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने थंब इम्प्रेशन लगाया जो कि इनवैलिड हो जाएगा। तो कितने वैलिड वोट्स आए ना वो बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। वार्ड 20 की प्रत्याशी नीतू सिंह ने भी कहा कि जनता का समर्थन मिलने की उम्मीद है, लेकिन अंतिम निर्णय मतगणना के बाद ही सामने आएगा। बस मैं बोलना यही चाह रही हूँ कि जो भी हुआ सबके मतलब ये नहीं है कि गलत हुआ, सब अच्छा हुआ है। बस अपने पे फैसला चाहती हूँ कि अगर मैं जीती हूँ तो बहुत कुछ आगे कर सकती हूँ और मैं सबसे खुश हूँ, सब प्रत्याशी से। सब लोग मेरे बैठक हुआ, अधिकारियों के द्वारा बताया गया नहीं, देखिए मेरा समस्या बोल के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सबका सुन रही हूँ, मैं सबसे सक्षम हूँ और जो भी कुछ है बस सामने आपको 27 तक आ जाएगा रिजल्ट। बिल्कुल, आपको लगता है कि 27 तारीख को जब परिणाम आएगा वो आपके अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। मेरे वार्ड नंबर 20 में वोटिंग कम हुआ है और इस बार मैं अनुमान में लगा रही हूँ कि सस्पेंस में है। इस बार कुछ कह नहीं सकते हैं, जब तक काउंटिंग नहीं होगा मैं रिजल्ट बता नहीं सकती। मेयर प्रत्याशी प्रतिनिधि चंदन सिंह ने बताया कि बैठक शांतिपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि कई जगह बीएलओ द्वारा घर घर पर्ची नहीं पहुंचने से मतदान प्रतिशत प्रभावित हुआ। बीएलओ जो है नीचे स्तर का पदाधिकारी, वो घर घर तक जाके पर्ची नहीं दिया, जिसके चलते वोट परसेंटेज कम रहा। जो पार्षद प्रत्याशी थे उन्होंने मेहनत करके जितना हो सका उतने के पास पर्ची पहुंचाया और अपने अपने गाड़ी से खींच के अपने पक्ष में वो मतदान करवाया। इसीलिए परसेंटेज इतना हुआ भी, नहीं तो और परसेंटेज कम होता।
सर अब तो मतदान हो चुका है, सभी के जो रिजल्ट का परिणाम है वो कैद है बैलेट बॉक्स में, तो क्या लगता है 27 को कैसा परिणाम? जो भी होगा, धनबाद की जनता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी लिखी जनता है, सामाजिक सौहार्द बना के रहने वाली जनता है। हम सभी लोग यहाँ पे एक साथ रहने वाले लोग हैं और अच्छे प्रत्याशी को जनता ने जरूर वोट दिया होगा और अच्छे प्रत्याशी अच्छे ढंग से आगे नगर पालिका को चलाए, यही चाहता है धनबाद का जनता।